जय हिंद बच्चों। हम पढ़ रहे हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का परीक्षण 5 और इसमें आज हम जानेंगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल सहित उसका उत्तर। तो आप चाहें तो पहले से भी इसको गेस करके आप अपने कॉपी में बना सकते हैं। एक प्रकार की तैयारी हो जाएगी और बाद में उसको मिलान कर लेंगे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ कौन सी दशमलव भिन्न बड़ी है, जिसमें पहला ऑप्शन है 0.73, 0.75, 0.69, 0.7। यहाँ पर कौन सी दशमलव भिन्न बड़ी है? तो दशमलव भिन्न बड़ी है, दशमलव के बाद जो अंक आएगा वो दशांश रहेगा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ाएं तो शतांश रहेगा। तो दशांश में आपकी बड़ी अंक रहनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें, इसका दशांश में तो 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें 6 है, तो ये तो छोटी संख्या है ना। फिर उसके बाद तीनों में हम देखें तो तीनों में दशांश में 7 है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जो शतांश है, मतलब ठीक दशमलव के बाद दूसरा स्थान शतांश में हम देखें तो कौन सी बड़ी है? यहाँ 3 है, इधर 5 है, इसमें कुछ नहीं है यानी 0 है, तो 5 है, तो ये हो जाएगा बड़ी संख्या। मतलब कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक, कौन सी दशमलव भिन्न छोटी है? अब यहाँ पर कौन सी दशमलव भिन्न छोटी है इसकी बात हो रही है। यहाँ पर है 0.9 और ये है 1.0 और ये है 0.01 और ये 0.5, तो सबसे छोटी है। यहाँ पर ये तो 1 है, 1.0 यानी पूरा एक पूर्ण संख्या है, ये सबसे बड़ी है। फिर हम देखते हैं कि दशमलव के बाद 9 है और इसमें 0 है और इसमें 5 है, तो ये जो सी ऑप्शन है ना, 0 है, दशांश में 0 है, ये क्या होगा? सबसे छोटी होगी, है ना। तो ये इसका सही उत्तर है सी। 1/6 का चौथाई कितना होता है? 1/6 का चौथाई, चौथाई मतलब 1/4 कितना होगा? अब देखिए, ये व्यंजक के रूप में हम ले आए, 1/6 का के जगह में हम गुणा करेंगे और ये हो जाएगा 1/4। फिर उसके बाद क्या कर देंगे? हल कर देंगे, 1 एकम 1 और ये 6 चौक 24, तो इसका उत्तर क्या होगा? डी, 1/24। अगला हम प्रश्न देखें तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि कौन सी संख्या 85 से उतनी बड़ी है जितनी 73 से 58 छोटी है। अब यहाँ पर 73 से 58 छोटी है, 73 में कितनी है, 58 कितनी छोटी है? देखिए, तो इसका अंतर देख लेते हैं। अब ये एक हासिल लिया तो 13 में 8 गया तो आपका 5 और ये 6 में 5 गया तो 1, मतलब 15 का अंतर है। 15 का जो है क्या है? अंतर है। 73 से 15 छोटी है 58, तो कौन सी संख्या 85 से उतनी बड़ी है? तो 85 में आप 15 को जोड़ दो तो हो जाएगा कितना? 100। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या है? बी, 100। 4 जब मीटर इसकी चौड़ाई है तो लंबाई कितनी है ये पूछा है, तो आप 9 मीटर से आप जो है इसका गुणा करेंगे। लंबाई 9 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर, 9 चौक 36, 9 चौक 36 नहीं हो जाएगा? लंबाई गुणी चौड़ाई 9 चौक 36 वर्ग मीटर होगा, तभी दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर 9 मीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन क्या है? 9 मीटर। ठीक, 1109.95 में दोनों 9 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करो। यहां पर 1109 मतलब 1109.95 में हम देखें तो 1 9 जो है उसका स्थान का मान है, इकाई में है तो 9, और दूसरा 9 जो है उसका हम स्थानीय मान देखें, ये वाला 9 का, तो वो दशांश में है, तो दशांश में है इसलिए 1/10 के साथ इसको गुणा करना पड़ेगा, तो ये 9/10 हो गया। ठीक है,
तो दोनों का अंतर ज्ञात करना है। मतलब 9 में आपको 9/10 का घटाना करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो दोनों का लघुत्तम 10 हो जाएगा। ठीक है, 1 दहाम 10, 10 के साथ हम गुणा करते हैं 9 के साथ तो हो जाएगा 90, और ये 10 एकम 10, 1 का गुणा हम 9 के साथ करेंगे तो 9, 9 में 90 में 9 गया तो आपका हो जाएगा 81, 81/10, 81/10। अब यहाँ पर क्या है, दशमलव है, समझिए। अब इसको 1 बनाना है, इसको आगे लाएंगे तो ये भी आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8.1। ये इसका सही उत्तर होगा सी। ठीक है, दशमलव को हम जैसे ही, अब देखिए नीचे का जो है हम 1 बनाना चाहते हैं, ये 10 है उसको 1 बनाना चाहते हैं, तो पीछे में जो दशमलव है ना उसको ठीक आगे हम ले जाएंगे तो ये 1.0 होगा, मतलब 1 ही होगा। और जिसका भी बटे 1 होता है उसको ऊपर में जितना भी संख्या रहेगा उसको हम पूरा मानेंगे, है ना। तो यहाँ पर जैसे ही हमने 1 आगे की ओर खिसकाया तो यहाँ पर भी जो दशमलव था ये आगे खिसकेगा और 8.1 हो जाएगा। ठीक है, एक संख्या को 19 से भाग देने पर 5 भागफल आया। एक संख्या को 19 से क्या करना है, भाग देना है, तो भागफल 5 आया और 5 शेष बचा, तो वह संख्या बताइए। यहाँ पर आपको भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ये सूत्र याद रहना चाहिए फिर। ठीक है, एक संख्या को 19 से भाग देने पर 5 भागफल आया और 5 शेष बचा। तो मान लो वह संख्या है x जिसको 19 से भाग देते हैं तो भागफल कितना आया, 5 आया और शेषफल भी 5 आया। तो वह संख्या हमको मिल जाएगा इस सूत्र के माध्यम से। करेंगे क्या, 19 पंचे हो गया आपका 95, और 95 में यदि 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वह संख्या हमको मिल जाएगा। 95 में 5 जोड़े तो 100 आ गया, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, डी 100। फिर उसके बाद देखते हैं कि 10 धन 12 गुणित 5, यहाँ पर आपको जोड़ना पहले है या गुणा करना है, बोडमास नियम के आधार पे पहले आपको गुणा करना है। तो 12 गुणित 5 धन 10, इसको आप पहले गुणा कर लीजिए तो 12 पंचे हो जाएगा 60, 60 में फिर 10 को जोड़ देना है तो उत्तर आ जाएगा 70, तो 70 इसका सही उत्तर होगा। 1 किलो लीटर बराबर है, देखिए किलोमीटर हो या किलो लीटर, किलो शब्द से आपको मतलब रहना चाहिए, तो किलो लीटर 1000 गुना उसका क्या होगा, ज्यादा होगा, तो 1 किलो लीटर बराबर हो जाएगा आपका कितना, 1000 लीटर, 1000 लीटर। लेकिन ऑप्शन में क्या क्या दिया है, देखिए 100 लीटर दिया है, 100 डेसीलीटर दिया है, और 100 हेक्टोलीटर और 100 डेकालीटर। तो यहाँ पर आप लोगों को समझना ये है कि जैसे कि ये लीटर है, ठीक, लीटर का 10 गुना डेकालीटर और इसका 10 गुना हेक्टोलीटर और हेक्टोलीटर का 10 गुना किलोलीटर। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये समझ में आ गया किलोलीटर और लीटर के बीच में संबंध कि 1000 लीटर बराबर होगा 1 किलोलीटर। ठीक यहाँ पर यदि रहे तो इसका 100 गुना होगा डेकालीटर का। ठीक है, ये 10 गुना और ये फिर 10 गुना, 10 10 10 गुणित 10 यानी हो जाएगा 100, मतलब एक यहाँ पर हम देखें 100 डेकालीटर। ठीक है, 100 डेकालीटर बराबर भी आपका 1 किलोलीटर होगा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 100 डेकालीटर। ठीक है, यहां पर अगला जो प्रश्न है इसको हम थोड़ा इरेज कर दें। 2 भागित 2 धन 3 भागित 3 धन 1 भागित 1 का क्या उत्तर होगा। यहां पर हम भाग को पहले हल करेंगे, तो देखिए 2 भागित 2 मतलब उसका उत्तर आ जाएगा 2 भागित 2 का क्या हो जाएगा उत्तर 1 आएगा। उसी प्रकार से 3 भागित 3 माने 3 में 3 को भाग देंगे तो भी उत्तर आएगा 1,
और 1/1 इसका भी उत्तर आएगा 1। अब इनको क्या करना है, जोड़ना है, मतलब 1 को 1 से जोड़ देना है, फिर 1 को 1 से जोड़ देंगे तो उत्तर आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा 3। 4/3 भागित 4/3 का क्या उत्तर होगा। देखिए भाग को जो है हम यदि जैसे ही गुणा करते हैं तो ये 3/4 हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये एक एक करके कट गया और उत्तर बचेगा 1/1 माने 1। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। 38/1000 को दशमलव में लिखें। 38/1000 को यहाँ पर देखिए 38/1000। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि पीछे में क्या है, दशमलव है। अब इसको जो है नीचे वाले को 1 बनाना है तो इसको 1 कदम, फिर 2 कदम, फिर ये 3 कदम, 3 कदम में जा करके वो 1 बनता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी आपको जो है 3 कदम इसको चलाना है, 1 कदम, 2 कदम और ये तीसरा कदम चलाने के लिए एक और शून्य इसमें डाल करके यहाँ पर शून्य हमको डालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0.038 इसका उत्तर। तो कौन सा है ऑप्शन, जी हाँ बी ऑप्शन देखिए 0.038। 4, 5, 6, 0, 8, 7 की औसत होगी 4, देखिए सबको जोड़ना है, 4, 5 धन 6 और 8 और 7, ठीक है, की औसत होगी। तो कितना इसमें है राशि, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 राशि है, ठीक है। और राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो राशियों की संख्या टोटल 6। ये 4, 5 कितना हो गया 9, 9 और 6 हो गया आपका 15, 15 और 8 हो गया आपका 23 और 23 और 7 हो गया आपका 30। 30/6, 6 कम 6, 6 पंच 6, 30, यानी 5 इसका औसत आ रहा है। तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। इसका सूत्र क्या होता है औसत का, औसत का सूत्र होता है राशियों का योग। राशियों का योग मतलब जो भी डाटा है, जो डाटा दिया रहता है ना, जो आंकड़ा दिया रहता है उस राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। तो उस हिसाब से हमने क्या कर दिया, सबको जोड़ा है, जितना भी डाटा है उसको जोड़ा है, तो जोड़ने से उत्तर आया कितना 30। यहाँ पर शून्य का महत्व है, देखिए वो एक राशियों की संख्या को बढ़ाया, यहाँ पर शून्य को छोड़ दे तो 5 होता है ना, शून्य इसलिए उसमें लिखा गया है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से उसका उत्तर आ जाएगा, ठीक। आगे हम देखें तो मिटा दें हम। 11 खिलाड़ियों की एक टीम ने 440 रन बनाए। 11 खिलाड़ियों की टीम ने कितना बनाया 440, ठीक। और उसमें एक खिलाड़ी ने 1 रन भी नहीं बनाया, 1 रन भी नहीं बनाया उसने, मतलब उसने खाता ही नहीं खोला। तो कुल मिला के हम बोलें कि ये 10 खिलाड़ियों ने ही इसको रन बनाया है। तो बाकी खिलाड़ियों की औसत रन संख्या क्या होगी, औसत रन, अब देखिए आंकड़ों का योग कितना है 440 है और टोटल इसको कितने जने बनाए हैं 10 ने, तो बाकी खिलाड़ी 10 हैं और एक खिलाड़ी को तो छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि इसमें 1 रन भी बनाया तो बाकी खिलाड़ियों का ही औसत पूछा है, इसलिए हम 10 से इसको क्या करते हैं बटे 10 कर लेते हैं, ठीक। अब ये काटते हैं, ये कट गया, ये कट गया, उत्तर आ जाएगा आपका 44। तो 44 क्या होगा इसका औसत होगा, सी ऑप्शन। 1500 की गाय कितने में बेचने पर 20% लाभ होगा। 1500 की गाय कितने प्रतिशत 20% का लाभ होगा। तो यहाँ पर 1500 की गाय कितने में बेचने पर 20% का लाभ होगा, इसके लिए सूत्र है 1500 की गाय कितने में बेचने पर 20% लाभ होगा। 1500 की गाय, यहाँ पर 1500 की गाय हम 1500 लिख लेते हैं, ठीक है। उसको कितने में बेचने पर, मतलब उसमें हम कितना में बेचें तो 20% का लाभ होगा। तो ये हमको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए हमको जो है 20% लाभ मिल रहा है, मतलब कहें तो 100 में कितना हम बेच रहे हैं उसको 120 रुपया।
तब तो 20% लाभ होगा, 100 में 20 रुपये का लाभ हुआ, तो उसको हम 1500 के साथ उसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना में वो बेचा गया है ये हमको पता चल जाएगा। ये कट गया, ये कट गया, ठीक है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक। अब उसके बाद हम देखें तो ये 15 और 12 का हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं 15 12 में कितना हो जाएगा। अब आ गया यहाँ पर 150 गुणित 12। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं, तो 2 शून्यम 0, फिर 2 पंछे 10 का। वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 7 3 6 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो यहाँ पर 3 का विभाज्यता नियम देख लेते हैं। 3 का विभाज्यता नियम कहलाता है, 3 का विभाज्यता नियम कि अंकों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। किसके अंकों को जोड़ेंगे, संख्याओं के अंकों को हम जोड़ते हैं तो 3 का गुणज आना चाहिए। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन जो है 3 के गुणज हैं। यहाँ पर देखिए कि 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो गया, और 3 और 6 को जोड़ते हैं तो 9 हो जाएगा। ये उसी तरीके से 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो गया, और यहाँ पर 2 5 2 इनको जोड़ते हैं तो 9 हो जाता है, और 4 और 2 को जोड़ेंगे तो भी 6 आता है, वो भी 3 के गुणज में है। तो 3 का विभाज्यता नियम में तो सब आ रहे हैं। 6 का में देखें तो 6 में क्या है नियम, 6 का विभाज्यता नियम ये कहता है कि वो सम संख्या होना चाहिए और 3 का गुणज होना चाहिए, मतलब 2 और 3 दोनों से जाए। तो उस हिसाब से देखें तो बी ऑप्शन जो है इसका कट रहा है, क्योंकि इकाई में 2 नहीं है, 2 4 6 8 0 नहीं है, 1 है, एक विषम संख्या है, इसलिए ये 2 से विभाज्य नहीं होगा, इसलिए 6 से भी नहीं होगा, तो ये भी कट रहा है ना। अब आते हैं 7 का विभाज्यता नियम। 7 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि इकाई जो अंतिम अंक है, अंतिम अंक में हम 2 का गुणा करेंगे तो जो भी उत्तर हमको मिलेगा, उसको जो बाकी जो शेष है, माने उसके जो आगे में दहाई सैकड़ा जो भी इधर हैं स्थान में, बाकी जो शेष हैं उसमें क्या करेंगे, उसको घटाएंगे, घटाना है। इसको उदाहरण के माध्यम से आप समझेंगे, जैसे कि ये 126 है तो अंतिम अंक क्या है आपका 6, उस इकाई में 2 का गुणा करेंगे, ठीक है, तो उत्तर क्या आएगा 12। अब इस 12 को जो है इसके साथ हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 12 में 12 घटा तो आएगा 0। जब इस प्रकार की स्थिति है कि 0 या 7 का गुणज आपको देखने को मिले तो इसका मतलब यह है कि वह संख्या जो है 7 से विभाज्य है। तो ए तो 7 से विभाज्य है। क्या इसी तरीके से हम और भी इससे जो छोटी संख्याएं हैं, जैसा कि 21 है, 42 है, इसको थोड़ा देख लें। 7 या 21 तो जा ही रहा है, 42 भी जा रहा है। अब 21 को इसलिए हम इसमें छोटी संख्या नहीं गिनेंगे क्योंकि वो 6 से नहीं जा रहा है, इसलिए 21 तो छूट गया है। आपका 42 देखिए, 42 7 छिक्का 42, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, डी। ये आपका ए भी 7 से विभाज्य तो हो रहा है, लेकिन 42 से वो बड़ी संख्या है, ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका 42 होगा। यहां पर देखिए कि 0.24 भागित 0.4 का मान होगा, तो इसके लिए हम करते क्या हैं, देखते हैं। ये यहां पर कि 0.24 भागित आपका 0.4, ठीक है, भागित को हमने बटे के रूप में लिख लिया, का मान होगा। अब इसको क्या करेंगे आप, जैसे दशमलव को हम नीचे से आगे लेते थे ना, इस टाइप का, अब नीचे इधर इसको ले जाते हैं। अब इधर भी ले जाएंगे तो ये भी इधर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 2.4/4 हो जाएगा, ठीक। और थोड़ा सा ले लें, इसको और ले लें तो क्या हो जाएगा, ये 24, और ये यहाँ पर है, इसको और ले लेंगे तो ये हो जाएगा 40। माने 24/40 के रूप में हम लिख सकते हैं। या यूँ कहें कि आप 0.24 और ये 0.4 में ऊपर नीचे 100 का गुणा करेंगे, इस तरह कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 24 और ये
आपका 40। ठीक है, तो 24/40 हो गया। अब इसके बाद आप कर सकते हैं क्या, हल कर सकते हैं। अब 2 से हम इसको कटा रहे हैं, तो 2 बारह 24 और ये 2 दूनी 4 और 2 शून्य शून्य, 12/20 हो गया। फिर 2 से दे रहे हैं कि 2 छिक्का 12 और 2 दहा 20। ठीक है, फिर 2 से देख रहे हैं तो 2 तिया 6 और ये 2 पंचे 10, मतलब 3/5 हो गया, है ना। अब इसको हम हल कर सकते हैं कैसे कि 5 से हम भाग दे रहे हैं 3 को, तो दशमलव देंगे तो यहाँ पर एक शून्य लगा सकते हैं, तो 6 पंचे 30 या 5 छिक्का 30, तो ये हो गया, कट गया। उत्तर क्या है, 0.6। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 0.6। अगला प्रश्न है 0.001 गुणा 0.01 का मान होगा। यहाँ पर आपको जो है करना क्या है कि 0.001 गुणा 0.01, यहाँ पर सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, 1 एकम 1, इसका तो उत्तर आ जाएगा 1 एकम 1। अब दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3, यहाँ से 3 और इधर से 1 2, यहाँ 2, मतलब टोटल हो गया दशमलव के बाद 5 अंक। तो हमको ऐसे जगह में दशमलव लगाना है कि उसके बाद 5 अंक आए। तो यहाँ पर देखिए ये 1 है, फिर 2 3 4 और ये 5, यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे तो ये इस प्रकार से हम जो चाह रहे थे वो आ गया। तो दशमलव, उसके बाद 4 शून्य और 1, टोटल हो गए 5। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, यहाँ पर 0.000001। ठीक है, अधिक से अधिक कितने लोगों में 42 संतरा या 35 आम को पूरा बांटा जा सकता है। यहाँ पर जो 42 संतरा है एक आंकड़ा मिला और 35 आम इसको बांटने का है, तो पूरा पूरा बांटना चाहिए। तो इसका गुणनखंड हमको निकालना पड़ेगा ताकि उसको पूरा पूरा हम बांट सकें। तो कहने का मतलब है इसका महत्तम समापवर्तक हम लोग निकाल लेते हैं, 7 से गुणा करते हैं, 7 छिक्का 42 और 7 पंछे 35, यानी 7 से जो है इसको हम दोनों का हम गुणनखंड है ये 7। तो अधिक से अधिक 7 लोगों को 42 संतरा और 35 आम जो है पूरा का पूरा बांटा जा सकता है। इधर जो है अब बांटने के लिए कोई गुणनखंड है नहीं, है ना, जिससे हम और उसको बांट सकें। तो 7 से जो है दोनों पूरा पूरा कट रहा है, तो 7 लोगों में ये 42 संतरा और 35 आम को पूरा पूरा बांटा जा सकता है। तो ये बी ऑप्शन जो है इसका सही है। अगर 500 का ब्याज 10 वर्ष में 500 होता है तो ब्याज दर होगी, देखिए यहाँ पर मूलधन कितना है, मूलधन है आपका 500। ठीक है, और ब्याज कितना हो जा रहा है, वो 500। ब्याज कितना हो जा रहा है, 500, 10 वर्ष में 500 हो जा रहा है ब्याज। समय कितना बताया, 10 वर्ष। तो आपको जो है क्या ज्ञात करना है, ब्याज दर, ब्याज दर आपको पता करना है कितना होगा। ठीक है, तो आप तो जानते ही हैं कि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय। ठीक है, यहाँ पर मूलधन कितना है, पहले तो ब्याज कितना है, ब्याज है आपका 500। ठीक है, मूलधन कितना है 500, दर आपको ज्ञात करना है और समय कितना है आपका 10। तो यहाँ पर दर जो है बटे 100 के रूप में रहता है, जो भी दर है ना। तो क्या करना है अपने को, दर को एक तरफ रखे रहने हैं और इधर बाकी जो है उनको जो है पक्षांतर कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर जैसे ही करेंगे तो दर बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर दर ही है, इधर इसको पक्षांतर करते हैं तो ये इधर 500 है पहले से, जो ऊपर ऊपर में है 500 और ये 10, ये नीचे में चला जाएगा 500 गुणित 10, और ये जो है 100 है इधर आकर के पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर में रहेगा। ठीक है, अब ये इसको हम कटा सकते हैं, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बच गया कितना, दर 10। तो 10% जो है इसका क्या होगा, ब्याज दर होगा। तो सी ऑप्शन 10% इसका सही उत्तर होगा।
तो आशा है आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे और इस प्रकार से आपको हल करना है। अब धीरे धीरे गणित का स्तर थोड़ा कठिन होता जाएगा, इसलिए आप जो है पहले की भी वीडियो देखिए और आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं एक नए परीक्षण में।